देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का हमारे YouTube चैनल एम्प्लो पेंशन में हार्दिक स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अहम खबर आ गई है कि 60 साल से ऊपर के जो पेंशन भोगी हैं उनकी उम्र के आधार पर जो पेंशन बढ़ोतरी है वह क्या कितनी होने वाली है और कब तक होने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे एम्प्लो पेंशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे एम्प्लॉइज और पेंशनर से जुड़ी हुई हर अपडेट सही सटीक जानकारी है यह आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बढ़ोतरी है, पेंशन बढ़ोतरी है उम्र के आधार पर, ये किस आधार पर बताई जा रही है। तो आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो संसदीय समिति के द्वारा जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ ही जो पेंशन भोगियों की उम्र के आधार पर जो पेंशन बढ़ोतरी का फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूले के तहत आपके यहाँ पे जो पेंशन है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये उस जो संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि जो 60 से 65 साल वाले जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी हो, 65 से 70 साल वालों में 10% की बढ़ोतरी हो, 70 से 75 में 15% की और 75 से 80 साल के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी हो। इस तरह का सुझाव जो संसदीय समिति के द्वारा दिया गया था कि ये 5, 10, 15, 20% बढ़ोतरी का उसी आधार पर, उसी को बेस मानते हुए यहाँ पे आपकी कितनी पेंशन बढ़ने वाली है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जो पहला कॉलम जो है इस टेबल का, इसके अंदर आपको यहाँ पे बेसिक पेंशन है वह बताई गई है। आप यहाँ पे पहला जो कॉलम है ये देखेंगे तो इसमें आपको बेसिक पेंशन, आपकी बेसिक पेंशन देखनी है। उसके बाद में आपकी उम्र देखनी है कि आप 65 साल से ऊपर हैं या 70 से ऊपर है, 75 से ऊपर है या 80 से ऊपर हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक पेंशन है वह लगभग 23,000 रुपये है। तो यहाँ पे ये 23,000 रुपये का एक एग्जाम्पल है। 23,000 रुपये बेसिक पेंशन है और आपकी उम्र जो है ये लगभग यहाँ पे 65 से 70 साल के बीच के पेंशनर हैं। 70 साल आपकी उम्र पूरी हो चुकी है। तो 70 साल के पेंशनर हैं, उनकी अगर वर्तमान में बेसिक 23,000 रुपये है और अगर ये संसदीय समिति का सुझाव है, ये अगर सरकार लागू कर देती है तो आपकी पेंशन, बेसिक पेंशन हो जाएगी 23,000 रुपये से 25,300 के ऊपर, यानी लगभग 2,323 रुपये का इनमें उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ पेंशन में, बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं। इसके साथ ही आपके महंगाई भत्ता या अन्य भत्ते जो होते हैं वो भी इसी क्रम में आपके बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि जो पेंशनर हैं इनकी जो उम्र के आधार के ऊपर जो पेंशन बढ़ोतरी है वो क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या इसके ऊपर कार्यवाही चल रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी है कि सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है। पिछले कुछ दिनों एक इस तरह का आदेश देखा गया था जिसमें सरकार ने उम्र के आधार पर पेंशन भोगियों की जो संख्या है वह पता करने के लिए एक आदेश जारी किया था कि किस उम्र के कितने पेंशनर हैं। तो ये जो आंकड़ा है, साथ ही उस आदेश में संसदीय समिति के सुझाव का भी हवाला दिया गया था। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि उम्र के आधार पर जो पेंशन बढ़ोतरी है ये बहुत जल्द उम्मीद है कि लागू होने वाली है। तो ये पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन इसके लिए पेंशन भोगियों को संघर्ष जारी रखना होगा। और इसके साथ ही हमारा जो चैनल है एम्प्लो पेंशन चैनल है, ये भी आपकी इस पेंशन के लिए समय समय पे आवाज उठाता रहेगा। लेकिन इस सब के लिए हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को मजबूत बनाएं, लाइक करें वीडियो को, ताकि हम आपको सपोर्ट, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपको सपोर्ट कर सकें। अब आपको बताना चाहूंगा कि एक एग्जांपल से मैं और बता देता हूं, क्योंकि कई सारे पेंशनर हैं उनके कंफ्यूजन रह रहा है, दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से है। मान लीजिए कि कोई पेंशन भोगी है जिनकी उम्र 75 साल हो गई है और उन पेंशन भोगी जो है उनकी बेसिक पेंशन जो है ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं 30,000 रुपये बेसिक पेंशन है वर्तमान में, और उनकी उम्र है वो 75 साल प्लस हो गई है। तो 75 साल होने के बाद में उनकी बेसिक पेंशन है ये 30,000 रुपये से बढ़कर 34,500 रुपये होनी है। तो इस तरह से आपकी पेंशन में 4,500 यानी 4,500 रुपये का बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में होगी। इसी तरीके से आपको बढ़ावा जो महंगाई राहत है वो मिलेगी, अन्य कोई आपके भत्ते हैं तो वो मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी पेंशन में जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये
जानकारी जो आपको मैं बता रहा हूं, इस जानकारी को आपसे निवेदन है कि अपने पास तक मत रखिएगा, कम से कम एक जो ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर करें, और आपकी जहां भी बेसिक नजर आती है वहीं पे आप अपनी बेसिक और उम्र के आधार पर आप यहां पे देख लें। ये मैंने आपको कहा कि इस कॉलम में बेसिक है, इसमें आपकी उम्र अलग अलग उम्र है, इसके आधार पर आप अभी देख लें कि आपकी कितनी बेसिक है और कितनी बेसिक आपकी उम्र के आधार के ऊपर बनती है। जहां भी आपकी बेसिक नजर आती है वहीं पे वीडियो को रोक के देख लें। अब इसमें यहाँ पे मैंने सिर्फ 33,000 रुपए तक की बेसिक के आधार पर बनाया है। आपका अगर कमेंट आएंगे कई और, जैसे आप पूछेंगे कि भाई और भी इस तरह के, तो हम और भी ज़्यादा आगे की तरफ जो बढ़ी हुई बेसिक है उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका जो सुझाव होता है उसी के आधार पर हम आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी पेंशनर की वर्तमान में 20,000 बेसिक पेंशन है और वो 65 से 70 साल वाले, जैसे इसके अंदर वो एलिजिबल है, तो यहाँ पे उनकी बेसिक पेंशन 22,000 रुपये होगी। अगर वो 60 से 65 साल में है तो उनकी बेसिक पेंशन वो 21,000 रुपये होगी। अगर 75 साल के ऊपर हैं तो उनकी बेसिक पेंशन 23,000 रुपये, और अगर 80 प्लस हो गई, 75 से 80 में पार कर चुके वो, तो 24,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये का यहाँ पे सीधा उछाल देखने को मिलता है। अब ये बढ़ी हुई पेंशन है, ये पेंशन भोगियों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, तो जो पेंशनर है उनको कई सारी बीमारियां जकड़ लेती हैं और ऐसे में उनके पास एकमात्र सहारा पेंशन का होता है। तो सरकार अपने जो कर्मचारी जो 60 साल जिन्होंने सेवा की है, ऐसे कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल जायज मांग है ये पेंशन भोगियों की, और ये जो चैनल है, इस चैनल पे इस आपकी जो मांग है इसको समय समय पे हम सरकार को याद दिलाते रहेंगे। आपको यहाँ पे अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो तो आप हमें बताएं। वैसे इस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा सावधानी बरती गई है, किसी भी तरह का त्रुटि नहीं हो ये पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी इस जो टेबल है इसमें अगर आपको कोई कैलकुलेशन में अगर त्रुटि नजर आती हो तो भी आप हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि आप जो पेंशनर हैं वो कई इस तरह के जो वीडियोस देखते हैं जिसमें आपकी पेंशन जो होती है उसको हाइक को लेकर बताया जाता है, तो आपको उसकी आधार जो है वो किस आधार पे बताया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताया है कि जो सरकार के द्वारा एक आदेश में डेटा मांगे गए हैं उसी आधार पर, और जो संसदीय समिति के द्वारा जो पेंशन भोगियों की उम्र आधारित पेंशन बढ़ोतरी को सुझाव दिया गया है उसके आधार पर ये मैंने बताया है। अब आपसे ये एक जरूर सुझाव लेना है कि क्या ये पेंशन बढ़ोतरी का तरीका आपको सही लगता है, इस आधार पे 5%, 10%, 15% और 20% वाला, या फिर एक दूसरा तरीका और भी बताया था कि हर साल 1% पेंशन है ये हर साल बढ़ती रहे। ये तरीका आपको कौन सा अच्छा तरीका लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।